तो एक नई रिक्वेस्ट चाहिए। एक हमारे मित्र हैं, वाह, आई एम एक्चुअली टॉकिंग इन दिस हिंदी, शुद्ध हिंदी जिसे बोलते हैं। तो विस्तार से अगर वक्ता करूँगा अपने व्याख्यान का, तो स्रोत रूपी वार्तालाप नहीं हो पाएगा। एंड आई शुड स्टॉप नाउ। तो सी की रिक्वेस्ट चाहिए अभी, और मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं, तो सी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब सब कुछ मैथ्स चलता रहेगा, और सी एक और मुझसे मैथ्स की भी है, तो वो भी करना है। चलो करते हैं, सी करते हैं। हमने बोला कि सी में ये मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे लिखते हैं। पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट सिंगल लाइन कमेंट इसके बाद में इसी एक लाइन में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने ये बोला। फिर हमने बोला कि इंक्लूड, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव होता है। इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स में जैसे कमांड्स होते हैं stdio.h, कॉमन बता देता हूँ स्ट्रिंग सी के, मेरे को पता नहीं, मेरे को सी प्लस प्लस के पता है, जैसे लिमिट्स एंड ऑल, एल्गोरिथम एंड ऑल .h। और एक होता है std, CSTD-LIB टाइप की, से पता है मेरे को, std-lib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h। हैश इंक्लूड के जस्ट बाद ऐसे लिखना रहता है इनमें। तो एक इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब कंपाइल टाइम पे जो, जैसे हमने बोला कंपाइल टाइम, मतलब ये कंपाइलर इस पूरी जो तुम्हारा सोर्स कोड है उसको पढ़ेगा, हर लाइन को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेटर की तरह नहीं, वो तो लाइन बाय लाइन करता है। ये पूरा एक्चुअली में सोर्स कोड को पढ़ता है एक बार में, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम डिपेंडेंट होता है कंपाइलर, पता होगा तो हमने बोला कि तो जैसे तुमने कोई प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करा होगा, तो कंपाइल टाइम पर ही जैसे तुमने ये इंक्लूड करा है stdio, इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये स्कैनफ की इस काइंड ऑफ लाइब्रेरी में जाके सारी कोड को काइंड ऑफ इस लाइन ऑफ कोड को जो स्कैनफ में यूज़ हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देता है इन कंपाइल टाइम। सो रन टाइम का एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोड रन होता है, ऐसा समझ लो व्हाटएवर। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने बोला कि हैश इंक्लूड के बाद आता है अपना सी में, जैसे कांस्टेंट के लिए आई थिंक सी प्लस प्लस में तो कॉन्स्ट होता है, सबको पता ही है। जैसे रस्ट में जैसे इम्यूटेबल म्यूटेबल बोलते हैं, जैसे पाइथन में इम्यूटेबल और म्यूटेबल नहीं बोलते, इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक अ jargon, so it's kind of difficult, but it's kind of various forms of the same thing, maybe in some sense, different names. So we're going to go. अभी इस पर नहीं जाता मतलब। तो अभी नेक्स्ट स्टेप प्री प्रोसेस हैश डिफाइन। फिर जैसे ये कांस्टेंट का सीक्रेट तरीका है। हैश डिफाइन के बाद कैपिटल में जैसे APOORP, ये काइंड ऑफ वेरिएबल नेम है फॉर द लिटरल विच इज़ कांस्टेंट गोइंग टू बी द सेम थ्रू आउट। तो जैसे कुछ भी दे दो, जैसे 24 बोल लो, या कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं इस काइंड ऑफ के डायरेक्टिव में, जैसे नेम मेरा अपूर्व, या 46.2 कुछ वैल्यू दे दो, या व्हाटएवर ये कैरेक्टर दे दो, जैसे ए समथिंग, इसके आगे जस्ट एक स्पेस छोड़ के ये चीज़ें लिखनी है। तो क्या होगा, जब भी तुम ये कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ करोगे अपूर्व कैपिटल नेम से जो ये वेरिएबल है, तो कंपाइल टाइम पे ये जो वैल्यू है जो तुमने इसके आगे लिखे स्पेस छोड़ के, कंपाइलर इसको इससे रिप्लेस कर देगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकती, तो हमेशा ये नाम यूज़ करोगे जिसको कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, जैसे ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है,
पहले तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल तुम्हारी मेमोरी में भी थोड़ा समझने जाएंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। समझाऊँ क्या? ये समझाता हूँ, इसको छोड़ो, पहले ये समझो, चलो इसको समझिए। वॉन न्यूमैन डायग्राम मे बी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब तुमने DLD ढंग से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू मेक मैनी सर्किट्स। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा, 2 इनपुट दिए, इससे ये, फिर इसको इसमें दिया सपोज, फिर ये आया, ऐसे ही ये गेट्स एक इधर से आया, इसको इसमें दे दिया, ये वटेवर कुछ भी, तो ये इनपुट आया, तो ये कुछ फंक्शन आएगा ABC का, सपोज A बार BC प्लस C समथिंग। तो ये बुलियन वेरिएबल फंक्शन है, इसकी रेंज 0 या 1 होती है। जैसे ये होता है 0 1 का n क्रॉस प्रोडक्ट और 0 1, इस टाइप का फंक्शन, और ये आउटपुट होता है बेसिकली ज़ीरोज़ एंड वंस नॉल। तो ये चीज़ें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज़ होती हैं। कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा समझता है, ये तो पता ही होगा। तो कंप्यूटर में यही सर्किट इसी टाइप के होते हैं और ये 0 1 का मैनिपुलेशन करते हैं बस। तो हमने ये बताया, फिर हमने बोला कि बेसिकली कंप्यूटर क्या करती है, इनपुट ले रही है और आउटपुट दे रही है, ऐसे समझ लो, और बीच में इस टाइप की मशीनरी होगी। कुछ नहीं होता कंप्यूटर में, ये जो बीच में मशीनरी है, ऐसे समझो, एक तो मेमोरी है, मेमोरी ब्लॉक्स हैं विद देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस, एम्परसेंड होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेफरेंस होती है, एस्टेरिक डी रेफरेंसिंग होता है, हालांकि आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। एक तो मेमोरी में काइंड ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जिसमें तुम ज़ीरोज़ एंड वंस इन द फॉर्म ऑफ योर डेटा स्टोर करते हो, तो एक मेमोरी। और एक होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिकली काइंड ऑफ ऐसे समझो कि तुम कोई कमांड देते हो, जैसे x इक्वल्स टू इंट x वटेवर, तो मेमोरी में x का एड्रेस पे ये बॉक्स होता है, वेरिएबल यही होता है। जैसे तुमने डिक्लेयर करा इंट x, तो तुमने बोला कि इंट मतलब मेमोरी में ये जो इंट के लिए इतना स्पेस चाहिए, से ये 2 बॉक्स चाहिए सपोज इंट के लिए, तो इतना बॉक्स का एक बॉक्सेस नहीं होते, तो उससे कंफ्यूज मत हो, होता है ऐसी एब्स्ट्रैक्शन के लिए बता दिया कि डिवीजन होगा, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, इधर बॉक्स नहीं है बेसिकली। मेमोरी है और इतना ये x हो गए बॉक्स, और इसमें 0 एंड 1 के फॉर्म में तुम्हारा 2 जाएगा अंदर, ऐसे समझे तुम? तो ये होता है। फिर जैसे तुम कैलकुलेट करते हो, जैसे कोई x टाइम्स 2 करके कुछ y में देते हो, तो यहीं पे y होगा, और कितना स्पेस लेगा वो डिपेंड करेगा उसका डेटा टाइप क्या है, जैसे इसका इंट है वैसे। और फिर हमने बोला कि क्या होगा, जैसे 2 एक लिटरल है, उसका टाइम्स करा तुमने x से, तो अब x के लिए तुम्हारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में एक रजिस्टर बनेगा जो उस वेरिएबल की वैल्यू रजिस्टर में करेगा। कंट्रोल यूनिट तुम्हारा कैलकुलेशन करेगी ALU के लॉजिक गेट्स में, क्योंकि 0 एंड 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो हम बोल चुके हैं। तो ALU में 0 एंड 1 जाएंगे, 0 एंड 1 के फॉर्म में कंट्रोल यूनिट उनको रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर करी गई हैं उनका मल्टीप्लाई करेगी ALU में, और फिर CPU उसे वापस से तुम्हारी मेमोरी में जो y है उसमें भेज देगा, ऐसा होगा।
एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है बट ऐसा होता है। और फिर ये वैल्यू तुम प्रिंट करते हो। तो मेमोरी है और सीपीयू है, तो ये वन न्यूमैन है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। मैंने डिबेट कर दिया वैसे थोड़ा, बट ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा समझना। तो ये सब वैसे नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, इसको भूल भी सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है वो बॉक्स होता है मेमोरी में जो तुम्हारी वैल्यू स्टोर करता है, दैट्स इट। स्ट्रिंग थोड़ा गेम अलग है, सी प्लस जैसे स्ट्रिंग, जैसे सी प्लस प्लस में तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आ गई सभी लैंग्वेजेस में। सी में नहीं होता, सी में कैरेक्टर रे होती है, अभी देखेंगे ऐसा होता है। और बॉक्स का टाइटल है सी में। सी प्लस प्लस में बहुत कमाल की चीज़ें हो जाती हैं कि रेफरेंस हो जाती है सेम बॉक्स के लिए दो नेम। सो ये सब हो गया। अब हमने बोला कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली कुछ नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो फिफ्थ पॉइंट, वेरिएबल कि कुछ डिक्लेरेशन होगा, डेटा टाइप, नेम, और ये डिक्लेरेशन है, इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो जब तुमने बोला तो गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, सी प्लस प्लस में नहीं होता, सी में होता है। जैसे नेम जो है उसके मेमोरी में कुछ बॉक्स बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा बॉक्स है उसका साइज डिपेंड करेगा डेटा टाइप। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, कुछ पता होगा थोड़ा बहुत तुम्हें ये। फिर हमने बोला ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो सारे फंक्शन के बाहर होता है। जैसे मेन फंक्शन, अब तुम्हारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है, उनके बाहर जो डिक्लेयर होता है वो तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। उसका स्कोप क्या होता है, पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे हमने बोला कि जैसे मेन के अंदर तुम डिक्लेरेशन करते हो तो वो इस बेस के एंड पे जब कंट्रोल जाता है तो फिर वो मर जाता है, समझे तुम। तो जैसे हमने बोला फंक्शन पे जब कंट्रोल जाता है फंक्शन कॉल पे, तो फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं लोकल, वो जब वापस आता है कंट्रोल फंक्शन कॉल के बाद, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तुमने सुना होगा, क्योंकि वो उस फंक्शन के लोकल है। तो हर वेरिएबल सी या सी प्लस प्लस में स्कोप में एग्जिस्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल। फिर फिर क्या, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फिर क्या बताना था, हो गया वैसे। फिर मेन, जैसे इंट मेन अंदर रिटर्न ज़ीरो, या फिर मेन सी में चल जाता है कुछ कंपाइलर्स में, ब्रेसेस। इसके अंदर जो भी डिक्लेयर करोगे वो इसके स्कोप में यहाँ पे डिलीट होगा मेमोरी से। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सुनी होगी, वो तुम्हें फ्री करनी पड़ती है। अरे बता के जाऊँगा भी नहीं, बता दूँगा दूसरों को, छोड़ो। मैलोक, डियालॉक, मेरे को दो पता है। नहीं, मेरे को डियालॉक नहीं पता, मेरे को बस मैलोक ही पता है। मेरे को डियालॉक पता है क्या, मेरे को डियालॉक नहीं पता। फ्री और मैलोक पता है मेरे को बस। डियालॉग भी होता है, वो मैंने कभी यूज़ नहीं करा, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी वजह से। तो मेन फंक्शन वो होता है जहाँ पे तुम्हारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूशन। मैंने सुना होगा सी में बॉटम्स अप अप्रोच यूज होती है, या रियली टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है, स्मॉल फंक्शन होती है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट उसमें बॉटम्स अप होती है, या ऐसा कुछ है। दीज आर जस्ट टर्मिनोलॉजीज, कुछ नहीं है इसमें। तुम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम वेट करते हो, उसमें तुम बॉटम सब ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, ये है इसका मतलब बस। मेन में जैसे हमने बोला कैर, डेटा टाइप है नेम इक्वल्स ए, सपोज ये उसका नाम है और ये उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। जैसे हमने बोला मेमोरी में क्या हुआ, कैर, जब तुमने बोला कैर के साइज़ का एक बॉक्स बना 1 बाइट का, नेम उसका नाम था और इसमें ए लिटल चला गया। ऐसे ही इंट हो सकता है, इंट एज इक्वल्स 4 समथिंग लाइक दैट। एक हो सकता है लॉन्ग इंट, डेटा टाइप है बहुत बड़ा साइज़ का इंट, एल मान लो नाम ले लिया, और उसको -32,000 जो भी इसकी रेंज है वहाँ तक जा सकता है। एंड
बहुत लंबा हो गया वीडियो, 15 मिनट का, बाकी का बाद में करेंगे।